कुछ खास नहीं है, बिलो एवरेज लगी है मुझे। वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट सा था। इसके सामने आदिपुरुष को ऑस्कर दे दीजिए। शर्म करो, लिहाज करो, गू खा के मर जाता। थोड़े टाइम के लिए मैं भूल गया था कि ये इंडियन मूवी है। बॉलीवुड की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है, बट अमिताभ बच्चन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब तो कल ही आना चाहिए अगले पार्ट में उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट दिखा ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि वो लव स्टोरी भी दिखा रहे थे दिशा पाटनी के साथ में, वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट सा था। बट उसके बाद जो फिल्म ने वापस लिया, और उस ज़्यादा मज़ा तब आता है जब अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। भाई वो 8 फीट लंबे, 6 फुट 2 इंच तो हैं ही, लेकिन इस फिल्म में 8 फीट लंबे दिखा, और जो बलशाली दिखते रहे भाई, मतलब उसमें वो आप दारा सिंह जी की याद आ जाती है आपको, उस तरीके का था। और मतलब बहुत मज़ा आया। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब शब्द नहीं है, मेरी आवाज़ ऐसी फट चुकी है ना, इतनी हुटिंग करी। पीछे वाला मेरे को, सॉरी हाँ, मैंने फिल्म के अंदर हुटिंग करते हुए गालियाँ भी दी हैं। जब अमिताभ बच्चन प्रभास को धोता है ना भाई, क्योंकि अपना हीरो अमिताभ बच्चन ही है, तो बहुत मज़ा आता है। इतनी गालियाँ दी ना भाई, दिल कर। मेरी दोस्त बोलने लग गई कि बोले यार गाली तो मत दे। मैंने बोला भाई आज अमिताभ बच्चन, मौका नहीं मिलता है हर फिल्म में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर और एक्शन रोल में अमिताभ बच्चन। तो बहुत ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद दूसरा मौका मिला मुझे जो हुटिंग करने के लिए, तो बहुत मज़ा आया यार। और साथ ही साथ कमल हासन जी का इसमें छोटा सा रोल है, बट सस्पेंस रखा है उनके रोल को, और लास्ट में जिस तरीके से उनको दिखाया है वो भाई अगली फिल्म के लिए बचे हुए हैं। आप देखना, खुद ही देखना आके, तो मज़े का। जब दीपिका पादुकोण, देखो बरसात भी बरसने लग गई है दीपिका के नाम पे। कहने का मतलब ये, दीपिका पादुकोण बहुत सुंदर लगी और वैसी लगी यार वो। अब तो वैसे भी माँ बनने वाली है, तो उनको पहले पहले बधाइयाँ रणवीर सिंह। और साथ ही साथ इसमें भी वो भगवान को जन्म दे रही, क्या पता रणवीर के साथ में जो दीपिका का हो रहा है वो भी शायद भगवान स्वरूप ही है। तो बड़ा मज़ा आया फिल्म देखने में। और उसके साथ में एक कैरेक्टर, मतलब छोटे छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और कुछ स्पेशल अपीयरेंस है। साउथ के एक्टर्स हैं, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, नीना नवेली की एक्ट्रेस है। तो इन सब के कैमियोज़ ने भी ना दिल खुश कर दिया। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन का जो VFX के जरिए जो जवान वाला अमिताभ बच्चन दिखाया, मेरे को यार बहुत मज़ा आया। मतलब स्टार्टिंग में महाभारत के सीन से लेके बीच बीच में बैक शॉट्स दिखाए, उन सब में इतना दिल खुश हो गया यार, मतलब वल्लाह वल्लाह, और क्या बोलूँ। हाँ, अरे भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अमिताभ बच्चन, मैं सॉरी टू से, लेकिन मैं मतलब मैंने खोज इतना मज़ा आया मतलब फिल्म देखने में कि इस 82 इयर्स की एज है, और अभी भी है ना 18 से 28 साल के बीच का एक्शन जो जवानी में करते थे ना, वैसा ये यार। और VFX के ज़रिए और स्पेशल इफेक्ट्स के ज़रिए तो इतना मारा अमिताभ बच्चन ने भाई। मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी थी ना, उसमें मैं बड़ा खुश हुआ था एंट्री पर, और कुछ फाइट सीन्स थोड़ी कमी रह गई थी, तो इस फिल्म में नाग अश्विन जी ने पूरी कर दी। फिल्म कहीं कहीं जगह पे कुछ लोगों को, क्योंकि अलग अलग टेस्ट की मूवी है, तो कई लोगों को लेंदी लग सकती है, लेकिन आप भरोसा रखिए नाग अश्विन पे, उन्होंने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो संभाला है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत सॉन्ग भी है दिलजीत कौर का, वो वाला कितना यार उसमें मेरे को ना, मैं सॉरी टू से, मैंने वो सॉन्ग एक है, बट मेरा जो ज़्यादा सॉन्ग वो अमिताभ बच्चन का सॉन्ग था जो टाइटल ट्रैक वाला था, उस पर ज़्यादा गया, बिकॉज अमिताभ बच्चन लवर हूँ ना, तो अमिताभ बच्चन के लिए आया हूँ यार। बाकी प्रभास, नो डाउट, प्रभास का भी लास्ट में जो प्रभास का सस्पेंस रिवील होता है ना भाई, मतलब वो अभी अगले पार्ट के लिए मैं तैयार हूँ कि अमिताभ बच्चन और प्रभास की जो जुगलबंदी रहेगी ना, जो यास्किन को मारने के लिए, वो मज़ा आएगा देखना। फर्स्ट पार्ट या सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ, कौन सा बेटर लगा? फर्स्ट हाफ कहानी बिल्ड करने के लिए उन्होंने थोड़ा लेंथी लिया, और साउथ के एक्टर्स लेते भी ज़्यादा हैं। वो अच्छी तरीके से कहानी को पिरो के आराम से बताते हैं कि कैसा कैसा किस तरीके से बढ़ानी आगे कहानी। सेकेंड पार्ट में ग्रिप पकड़ती है। अमिताभ बच्चन की इंटरवल से पहले एंट्री जो होती है, उधर से आप ना हुटिंग सुनोगे यार। मतलब वैसे तो हर उस पर हुटिंग होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन की एंट्री जो एक्शन में ही हुई है, वो शुरू से एक्शन स्टार रहे हैं और अब तक कर रहे हैं यार। मतलब वो रुकने का नाम नहीं है, वो आंधी है भाई, वो रुकने का नाम नहीं। मतलब अब फिल्म खुद देखो, मैं बोलूँगा ना तो बहुत कम हो जाएगा। नाग अश्विन ने जो बनाया है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा महिमा मंडन है, तो आप उधर जाके देखो, उसका मज़ा आएगा। सर क्या बोलना चाहिए, जब भी VFX की बात आती थी, हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हॉलीवुड करते थे, कमियाँ निकालते थे कि हमारे इसमें ये सही नहीं है। लात मारी है इस बार नाग अश्विन ने पिछवाड़े पे, सही बता रहा हूँ, पिछवाड़े पे घूम के लात मारी है उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि हमारा बॉलीवुड के, अरे साला बजट हो तो क्या नहीं हो सकता है। और ये साउथ वालों में अब दम है, बॉलीवुड वाले तुम लोग भी जाग जाओ। ये यशराज का जो पड़ोस में जो ऑफिस है ना, यशराज जी आप जाग जाओ, आपके पास बजट भी है, बस अच्छे राइटर्स, अच्छे टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स अब साउथ से लेके आओ। एक समय पे हंसते थे डायरेक्टर्स पर, और आज वो लोग ये हमें सिखा रहे हैं कि सिनेमा एक्चुअल होता क्या है। सीरियसली यार मज़ा आ गया। मतलब मैं तो 5 में से 10 भी हूँ तो दे दूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगी है यार, मज़ा आ गया। मेरे को एक सेकंड सोया नहीं हूँ, कल रात से जगा हुआ हूँ, अब तक सोया नहीं हूँ, और आंखें फटी हुई हैं, और अभी भी नींद नहीं आ रही है। फिर सोचता हूँ कि एक शो फिर देख लूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, इतनी कैसी लगी मूवी कल की?
मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत आशाएं थी और आशाओं पे बिल्कुल भी खरी नहीं उभरी। मैं बोलूँगा इसके सामने आदिपुरुष को ऑस्कर दे दीजिए। इतनी ज़्यादा बोरिंग, इतनी ज़्यादा मोनोटोनस मूवी। मतलब पहला हाफ तो इतना स्लो पेस्ड है, कोई सिर पैर नहीं है स्टोरी का, रैंडम सीन्स डाले हुए हैं। सेकेंड हाफ में थोड़े बहुत सीन्स ठीक है, अमिताभ बच्चन जी और प्रभास के बीच में, प्रभास का सेम एक्सप्रेशन, दीपिका पादुकोण को कम्प्लीटली वेस्ट किया। स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं है, साइंस फिक्शन मूवी बनाई है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मतलब मैंने कभी किसी मूवी की ऐसे 600 करोड़ के बजट में बनी है, कहीं भी वो नहीं दिख रहा है। 3D इफेक्ट्स बिल्कुल लगाने की 3D है, और जो भी एक्शन सीक्वेंस थोड़े बहुत सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के लिए थोड़ी बहुत देखने लायक है, वरना मूवी में कुछ नहीं है। म्यूज़िक संतोष नारायण का बिल्कुल ये है, जोडो की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, एडिटिंग और शार्प होनी चाहिए थी। कोटागिरी राव की 3 घंटे की मूवी है, इतनी स्लो पेस्ट हो जाती है। बीच में डायलॉग्स, हमारी सदी के महानायक के लिए बुड्ढा कहाँ से टपक गया, ये बुड्ढे को रिटायर को, ये इतने डिसरिस्पेक्टफुल डायलॉग सदी के महानायक के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1200 से ज़्यादा फिल्में देखी है और मैं गारंटी दे सकता हूँ हिंदी बेल्ट में ये मूवी नहीं चलेगी। साउथ इंडियन ऑडियंस इसको पसंद कर सकती है, हिंदी ऑडियंस बिल्कुल नहीं। सेम एक्सप्रेशन, कुछ नहीं बिल्कुल। अभी क्रिटिक्स रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से पता चलेगा लोगों का रिव्यू, लोग जो तारीफ़ करें इतनी, मतलब आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आपको तारीफ़ करें तो करते रहिए। मुझे इससे बेटर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लगी, आदिपुरुष इससे बेटर थी, साहो इससे बेटर थी। तो अगर आदिपुरुष मुझे इससे बेटर लगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि इतनी आशाएं थी हमें, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, फिर अमिताभ बच्चन जी, प्रभास, इतने बड़े मैग्नम ऑपस स्टार कास्ट, बट कुछ भी नहीं स्क्रीन पे। इतना स्टोरी और डायरेक्शन इतना वीक है नाग अश्विन का, और कम्प्लीटली मतलब कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं भी कोई भी सीन डाला हो, रैंडम सीन। डायलॉग की बात की, आदिपुरुष में भी डायलॉग को लेकर हाँ। तो ये मुझे सिर्फ यही अमिताभ बच्चन जी की जो डायलॉग्स है बहुत ही ये, और बीच में ऐसे एक्टर्स की पता नहीं वो डबिंग की है, ऐसे बिल्कुल साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है, तो हिंदी बेल्ट में कैसे चलेगा। और इतनी स्लो पेस्ट, मतलब वो डायलॉग्स भी अगर जल्दी जल्दी होते तो लोग नज़रअंदाज कर देते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे बहुत, मैंने कभी किसी मूवी को स्लैम नहीं किया, आई ऑलवेज गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो अच्छा है, जो बुरा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद तो हम लोग आदिपुरुष की तारीफ़ करेंगे कि मतलब कुछ लॉजिक तो होना चाहिए मूवी। और लोग अपना मोबाइल चेक कर, कितनी सीटियाँ और तालियाँ बजनी चाहिए, इतने बड़ी स्टार कास्ट है। लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत था, लेकिन लोग अपना मोबाइल देख रहे थे, पीपल वे वॉकिंग आउट। अभी आप RRR देखिए, बाहुबली देखिए, तो लोग पलक भी नहीं झपकते। पुष्पा, आप रिपीट वैल्यू है, लोग बार बार वो मूवी से, मूवी तो एक बार देख ली तो आपको लगेगा ठीक है। मुझे तो इतनी बोरिंग और मोनोटोनस लगी, मतलब इतनी स्लो पेस्ड, कहीं भी कोई भी सीन डाला हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है, सोल को कनेक्ट नहीं करेगी बिल्कुल। वही पहला 1.5 घंटा तो इंटरवल की हम लोग वेट कर रहे थे, और लास्ट 1.5 घंटा भी लग रहा था कब क्लाइमैक्स आएगा। लोग सीक्वल की बात करें, हमें तो यही हजम नहीं हुई। बहुत मुझे निराशा हो रही, क्योंकि जिसमें सदी के महानायक है उस फिल्म की बुराई करना, मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल का होगा। डायरेक्टर का फॉल्ट है। एक्टर्स सबने अपने किरदार बहुत ही शिद्दत से निभाए। अमिताभ बच्चन जी तो है ही, मतलब वो तो जो भी रोल करे उनको वो उसमें, पर इस तरह के डायलॉग्स जिसमें किसी को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतने बड़े सदी के महानायक को, म्यूज़िक अच्छा नहीं है संतोष नारायण का, कोई भी ऐसे एंगेजिंग सीन्स नहीं है, कोई बहुत पावरफुल डायलॉग्स होने चाहिए थे। एक्शन सीन्स ठीक है, सेकेंड हाफ में है, विजुअल इफेक्ट्स ठीक ठाक है, 3D भी इतना कुछ नहीं है। तो यू विल वंडर, मतलब हमने RRR, बाहुबली, सल्लार, एक से एक उम्दा मूवीज़ देखी हैं, उनके साथ अगर कंपेयर करें ये कहीं भी नहीं है। लोग हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। हैट्स ऑफ टू पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग दिस मूवी। क्या कहना चाहोगे VFX को लेकर? मतलब बोला था कि हमने कुछ अलग किया है, ठीक है, विजुअल इफेक्ट्स ठीक है, मतलब मैंने कहा कि जोडो की जो सिनेमेटोग्राफी है ठीक है, बट वही नहीं होता है। इमोशन होना चाहिए, स्टोरी कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्ट है ही नहीं। और डेफिनेटली जो कोई देखेगा वो, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। अगर कोई प्रभास का फ़ैन है तो तारीफ़ ही करेगा, लेकिन इतना आप मतलब 600 करोड़ के बजट में मूवी बनाई है तो लगता नहीं है बिल्कुल देख के। हाँ, सॉन्ग भी कोई ऐसा सॉन्ग मुझे नहीं लगा कि जो मुझे दिल को छू जाए, तो उस तरह से मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी काफ़ी। मतलब सॉन्ग हो या दीपिका पादुकोण को टोटली वेस्ट किया, इतनी उम्दा स्टार है वो, और इतना मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बेहतर हो सकते थे। बिल्कुल नहीं। मुझे लगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इससे ज़्यादा एंगेजिंग थी,
और मैं आई एम नॉट द वन हु विल जस्ट स्लैम द मूवी। मतलब मैं हर एस्पेक्ट देखता हूँ। 1200 से ज़्यादा फिल्मों के मैंने रिव्यूज़ दिए हैं, पूरे वर्ल्ड में मैंने फिल्में से। तो मैं ऐसी कोई मूवी का, इतने बड़े बजट, इतने लोग इन्वॉल्व है मूवी में, तो हम लोग कोई भी मूवी का ऐसी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्टार कास्ट एंड ऑल द एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, बट मुझे मायूसी हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट अगर मैं गलत हूँ तो आई अपोलोजाइज, बट मुझे पसंद नहीं आई। With a very heavy heart, in a long time, I have not given 1 star out of 5. अमिताभ बच्चन जी के लिए। थैंक यू। कल की 2898 AD भाई, एक ही लाइन बोलूँ ना ये मूवी के लिए, झकास, एक नंबर पिक्चर। देखो, मूवी को समझने के लिए ना पहले हमको महाभारत को समझना पड़ेगा। जो महाभारत थी ना, जो एक रामायण थी, रामायण के बाद महाभारत हुई कई सालों के बाद, और उसमें अश्वत्थामा ना पांडवों के अगेंस्ट थे। जो 5 पांडव थे ना उसके अगेंस्ट थे। उन्होंने उनकी पूरी, मतलब बोलते ना, वंश को मिटा दिया। तो जब उनके पूरे वंश को मिटा दिया, उनको शिवजी की तरफ से जो एक पावर मिला था, उसके बाद उन्होंने उसके वंश को मिटा दिया। तो श्री कृष्ण ने उनको एक बोलते श्राप दिया। मतलब मैंने पढ़ा हूँ हिस्ट्री में, मूवी देख के नहीं बोल रहा हूँ। उनको एक श्राप दिया कि इस दुनिया के ख़त्म होने तक तुम मतलब सिर्फ जियोगे, तुम्हारे पास शक्तियाँ कुछ नहीं रहेगी, तुम सिर्फ एक बोलते ना अंधकार की ज़िंदगी जियोगे। तो यही दर्शाया गया है टोटल। मतलब वही प्लॉट उठाया गया है, जो हिस्ट्री में रियलिटी है ना, ये मूवी वही दिखाती है। तो मुझे मूवी सीरियसली बहुत अच्छी लगी, और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया ना मूवी को, मज़ा आ गया देख के। और अगर कोई ये सोच के आ रहा है ना मूवी के अंदर के प्रभास इसके अंदर हीरो है, तो भूल जाओ भाई, हमारे अमिताभ बच्चन इसके अंदर हीरो है। जो उन्होंने अश्वत्थामा का कैरेक्टर जिया है ना, मज़ा आ गया देख के। कोई नहीं कर सकता इस एज में ऐसा कैरेक्टर करना, मुझे नहीं लगता है कोई और कर पाएगा। बस क्या कहना चाहोगे? ये एक मिनट से अमिताभ बच्चन ने एक्शन भी किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई मैं टोटल मतलब स्पीचलेस था। इंटरवल में लिटिल बिट मूवी थोड़ी बहुत स्लो है, बट आप उसको मतलब इतना भी ये नहीं कि आप उसको जस्टिफाई ना कर पाओ। मूवी आपको बांध के रखती है, बट इंटरवल के बाद जो मूवी है ना, मैं मतलब यहाँ पर सारे कैरेक्टर के मतलब स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, कैरेक्टर के नाम नहीं लूँगा। बस आप थिएटर में आओ, एंजॉय करो। और अमिताभ बच्चन भाई साहब इतनों पे भारी पड़े ना, वो मज़ा आ गया देख के। क्या बोलूँ उनके बारे में। दीपिका पादुकोण को दिखाया है, उनका कैरेक्टर कैसा लगा? दीपिका पादुकोण का भी कैरेक्टर अच्छा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि आप थिएटर में आओ, एंजॉय करो। दीपिका पादुकोण ने भी जो अपने कैरेक्टर के साथ एक जस्टिफाई किया है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने एक बोल ही देता हूँ कि मैं जो बच्चे को पैदा करने वाले जो एक पावर जो आने वाला है सेकेंड पार्ट में, जो रिवील होने वाला है ना, वो आप मतलब यू डिडंट एक्सपेक्ट कि अब सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है। एक अलग यूनिवर्स होने वाला है। जो मार्वल का होता था ना, वो हमारे टॉलीवुड में होने वाला है। तो आप बस इंतज़ार करो। और फर्स्ट पार्ट तो भाई मैं 3D में जो एक्सपीरियंस किया हूँ ना, मज़ा आ गया मूवी देख के। क्या बोलना चाहोगे? जब भी VFX की बात आती है, हम हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं। बॉलीवुड में हम लोग ने आदि पुरुष में VFX देख लिया कैसा था, साउथ जिस तरह से कंट्री में दिखाया, उस पर क्या बोलना चाहोगे? वो बॉलीवुड था, और ये नाग अश्विनी है जो मतलब साउथ के डायरेक्टर है ना, तो ये वो है। तो साउथ वाले डायरेक्टर ने बॉलीवुड वालों को लेके बनाया, हमारे अमित जी को और दीपिका पादुकोण को लेके। और जो कमल हसन है, उनकी तो बात अलग ही है। और एज एक्सपेक्टेड जो प्रभास, जो हमको हमेशा नज़र आते हैं, तो एक अलग लेवल है, अलग यूनिवर्स है। मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि ये बॉलीवुड की मूवी है। आप इसको हॉलीवुड भी मत बोलो, आप इसको एक नया यूनिवर्स नाम दो, टॉलीवुड यूनिवर्स। तो अगर आप इसको ऐसे बोलोगे ना, तो काफ़ी अच्छा ना लगेगा। और दिल से प्राउड होता है कि भाई ऐसी मूवीज़ भी हमारे बॉलीवुड में अब मतलब टॉलीवुड में बन रही है। तो बहुत अच्छा लगा ऐसी मूवी देख के। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बॉलीवुड में शायद उनको बहुत कम लोग जानते हो, हमारे ब्रह्मानंद जी, उनका शायद नाम है कॉमेडियन का। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी ना, उनको भी स्क्रीन ज़्यादा और देनी चाहिए थी। 2-3 बार वो आए, बट ब्रह्मानंद जी जब भी आए ना, मज़ा आ गया देख के उनको। मैं तो हमेशा उनको टीवी पे देखता था, फर्स्ट टाइम मैं उनको इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखा प्रभास के साथ, तो उनको भी देख के मज़ा आ गया। हर एक कैरेक्टर, और राम गोपाल वर्मा जो सरप्राइज है ना, वो राम गोपाल वर्मा का है। थिएटर में और राम गोपाल वर्मा आपको अलग चीज़ करते हुए देखने मिलेंगे इस मूवी में। तो हर एक चीज़, हर एक मोमेंट अलग, एक अलग वाइब आती है, अलग चीज़ आपको फील आती है। तो भाई हैट्स ऑफ है। और जिस तरह की हमारी हिस्ट्री है रामायण की, पूरा दर्शाया गया है, एक एक चीज़ एकदम क्लियर एंड कट बताई गई है। तो देख के आपको फील होगा, वो प्राउड होगा। मैं मुस्लिम हूँ, बट फिर भी मैंने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, महाभारत देखी है, पांडवों की हिस्ट्री देखी है। और जिस तरीके से, बस आओ थिएटर में देखो, एंजॉय करो बस। क्या बॉलीवुड क्या
सीख सकते हैं कि क्या आदि पुरुष बॉलीवुड वालों को यही बोलूँगा, सबसे पहले करण जौहर तू आ, गू खा इन लोग का और मर जा। बच्चों का गू खा, जो साउथ में बच्चे काम करते हैं ना, उनका भी गू खा और मर जा। तो टाले ठंडी बिरयानी, मतलब तुम पे थू है सालों। आदि पुरुष वालों क्या बनाया तुमने? ऐसे सीखो, मूवी ऐसे बनाते हैं, किस तरीके से इंडियन कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है ये साउथ वाले जानते हैं। जो एक जो चीज़ रहती है ना, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना कि आदमी कहीं भी कंफ्यूज ना हो, तो वो ऐसी मूवीज़ में होता है। तो कुछ तो सीखो बेशरम लोगों, कुछ तो सीखो, अभी भी सीख जाओ। और प्रभास, मैं तो बोलता हूँ साउथ में ही रहो भाई, यहाँ पे बॉलीवुड में काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसी मूवी से सीखो कि मूवी कैसी बनाती है। और करण जौहर तेरी तो तू भाई तू गाली खाने के ही लायक का है और कुछ नहीं। इसमें दिशा पटानी है, वो कितनी मतलब लगी है, कितने बड़े लेजेंड। दिशा पटानी कैसी थी ना भाई, मतलब मेहमान की तरह थी, आई और गई, समझ रहे हो? जो मेहमान आता है ना एक दिन के लिए रहने के लिए, वैसा वाला सीन था। तो उसका रहना नहीं रहना कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करती वो। बाकी जितने कैरेक्टर थे अच्छे थे। दिशा पटानी को पता ही नहीं थी पिक्चर में, तो वो अच्छा था, उसको ज़्यादा रखे नहीं वो लोगों ने। इसमें रणबीर सिंह का भी सॉन्ग है, वो सॉन्ग भी कैसे है? सॉन्ग इसके अंदर नहीं है। सॉन्ग आपको सिर्फ मतलब वो यूट्यूब पे दिखाया गया है, मूवी के अंदर सॉन्ग नहीं है। और जब भी कहीं मतलब फाइट वर्ड होती है तो वो सीक्वेंस है, मतलब बैकग्राउंड में वो सॉन्ग बजता है। और उन्होंने अच्छा करा कि वो पंजाबी सॉन्ग नहीं रखा। बट भाई मैं सीरियसली, मैं अभी तक मतलब सपने में हूँ। जो विजुअल इफ़ेक्ट्स, जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना, मैं बोलता हूँ बॉलीवुड में किसी का बाप पेश नहीं कर सकता। 600 करोड़ में ऐसी मूवी, सबसे पहले यहाँ पे किसी के बम में दम नहीं है कि भाई 100 करोड़ फीस जो रिकवर करके दे दे। 600 करोड़ के बजट में अगर कोई मूवी बन रही है तो जो स्टार्डम जो रखता है ना, वो प्रभास ही रखता है कि भाई जो मैं 100 करोड़ फीस ले रहा हूँ ना, तो मैं रिकवर करके भी दूँ। तो 200 करोड़ की ओपनिंग वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं गई। मैं तो बोलता भाई मज़ा आ गया मूवी देख के। मैं तो बस बेस्ट ऑफ लक प्रभास, ऐसे ही खुश करते रहो अपने फैंस को। और करण जौहर तू फिर गू खा और मर जा इन लोगों का खा के, बच्चे का गू खा के मर जा। तो किसके लिए? अरे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है, बोल रहा हूँ ना। एक हफ्ता जैसे इसकी बुकिंग खुली ना, मैं 3D में सबसे पहले अपना एक 4 नंबर का रो बुक करके बैठ गया। कपल लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, वो बात अलग थी मूवी देखते देखते। बट हम सख्त लौंडे पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर के मज़े ले रहे थे। तो भाई आए हाय कंगना दीदी, कुछ तो सीखो। अब तो मतलब MP भी बन गई हो, शर्म करो, लिहाज करो, गू खा के मर जा सारे बॉलीवुड वालों तुम लोग। सही में क्या पिक्चर बनाई है भाई। इसके लिए कोई स्टार है ही नहीं, ना इसके लिए स्टार है ना इसके लिए यूनिवर्स है भाई। इसके लिए पूरी बोलते ना दुनिया भी दे दो ना, वो भी कम है। और सबसे बड़ी बात इस मूवी की अगर कोई है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन। इस एज में ऐसा काम करना सर, हेड्स ऑफ है आपको। मतलब आप जियो हज़ारों साल। अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है ना, किसी का बाप नहीं कर सकता बॉलीवुड में, यही बोलूँगा मैं बस। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी? ओके है, कुछ खास नहीं है, बिलो एवरेज लगी है मुझे। जो एक्सपेक्टेशंस थे वो फिल्म के, वो पूरे नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एक्शन है, स्पेशल इफेक्ट्स की ज़्यादती है, लेकिन स्क्रिप्ट बड़ी कंफ्यूजिंग है, कैरेक्टराइजेशन अच्छा नहीं है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन फ़ाइट सीक्वेंसेस कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। डायलॉग लिखे गए बड़ी बुरी तरीके से हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे फ्लॉज है, इसलिए मुझे फिल्म एंटरटेनिंग नहीं लगी। क्या कहना चाहिए? 600 पिक्चर बनाई गई है, अभी 3 घंटे की है। आपको क्या लगा कि मतलब बोलते ना कि वो बोला था कि हमने कभी भी इंडियन सिनेमा में ऐसा देखा नहीं है। देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? 600 करोड़ लगा नहीं ना, तो फिल्म इतने बड़े बजट की भी फिल्म, इतने बड़े स्टारकास्ट की फिल्म बड़ी ही बनती है। अब जो फिल्म के लिए 600 करोड़ लगाते हैं, वो उसको फूकने के लिए नहीं लगाते ना, वो कमाने के लिए लगाते हैं। वो अच्छे दिल से, दिमाग से फिल्म तो बनाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं, वो एक अलग बात है। फिल्म बनाने वालों की नीयत अच्छी होती है, इसलिए वो अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं। लेकिन जब वो फिल्म ओवरऑल ठीक नहीं लगती, ओवरऑल बन नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं खामी रह जाती है। वो खामी मुझे इस फिल्म में नज़र आई है। क्या लगता है कहाँ खामी हुई? किसके एंड से आपको लगता है? बोला मैं जैसे भी डायरेक्टर हो गया या एक्टिंग, डायरेक्शन में, स्क्रिप्टिंग में बहुत सारी खामी है, कैरेक्टराइजेशन बराबर नहीं है। प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, कमल हसन है, दीपिका पादुकोण है, प्रभास स्टार्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में क्या कहना, स्टार्स है वो, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। सर आप VFX के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, स्पेशल इफेक्ट अच्छा है, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, ओके है, वी आर देयर। आउट ऑफ 5 कितना?
5 मैं बोला 1.5 स्टार्स। अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, मज़ा आया, कुछ नया देखने मिला, बहुत कुछ नया जैसा था। लाइक इंडियन सिनेमा में पहली बार, लाइक थोड़े टाइम के लिए मैं भूल गया था कि ये इंडियन मूवी है। बहुत अच्छी मूवी थी। प्रभास कैसे लगे? प्रभास तो रहने दो, अमिताभ बच्चन आउट ऑफ द बॉक्स एकदम आए। ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन की मूवी है। बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ एंड किया है, बहुत कुछ बड़ी स्टोरी पे एंड किया है कि पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट अभी भी ऑलरेडी आ गई। दीपिका पादुकोण का भी रोल अच्छा है। लाइक पूरी स्टोरी दीपिका पादुकोण के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो और फिर बाद में तो प्रभास और अमिताभ बच्चन पे ही है। VFX जेन्युइनली बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि ये इंडियन मूवी है। ऐसा लग रहा था कोई मार्वल या DC की मूवी देख रहे हैं, तो जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी थी। प्रभास का हिंदी जो हिंदी में जो पिक्चर आई है इतनी नहीं कर पाई, आदि पुरुष को भी इतना ट्रोल किया गया था। ये पिक्चर क्या लगता है लोगों का माइंड चेंज? नहीं, जैसे कि सलार के टाइम पे भी हुआ था कि सलार एक तरीके से कमबैक मूवी थी बाहुबली के बाद, तो वो हिंदी मूवी में भी उसका अच्छा खासा कलेक्शन हुआ था। और अगर ये मूवी अपने इधर नहीं चल रही है ना, तो इट्स शेम ऑन अस कि हम ऐसी मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जेन्युइनली देखने लायक मूवी है, सच में जाके देख। सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ तो पूरा स्टोरी बिल्डिंग था, जैसे पूरा वर्ल्ड बिल्ड कर रहा था, पूरा रिवॉल्व हो रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में जो एक्शन स्टार्ट होता है, एंड तक एक्शन, उसमें एक सॉन्ग भी है दिलजीत जी का। हाँ, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो अचानक से स्टार्टिंग में एक्शन में आ जाता है, तो वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बट मज़ा आया देख के। 5 आउट ऑफ 5 स्टार। थैंक यू सो मच। नाइस मूवी। क्या अच्छा लगा पिक्चर में आपको? दिखाए गए सही है भाई, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, देखो सब जाके। मैम कैसी लगी मूवी? फैबुलस। फैबुलस लगा आपको पिक्चर? एक्चुअली रिलीजियस का जो इमोशंस होते हैं उसको न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए इतनी बेहतरीन अंदाज में पेश किया है कि वाओ, इट्स रियली फैबुलस। प्रभास है, उनका काम कैसा लगा? एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट था और पता नहीं आगे कितनी सीज़न इस प्रोजेक्ट के आने वाले हैं, लेकिन इसमें उनका काम बहुत कम था, लेकिन जितना भी था बहुत सुपर्ब था। और जो लेजेंड एक्टर है कमल हसन जी, उनका बस लास्ट में एक सीन में एंट्री हुई, लेकिन धांसू थी। इसमें अमिताभ बच्चन ये उम्र में ऐसा मतलब एक्शन भी करना, वो कैसे लगे? अमिताभ सर मतलब सभी कैरेक्टर्स में सब पे हावी हो चुके थे, इतना फैबुलस एक्टर थे। इसमें दीपिका भी है, उनका रोल कैसा लगा? सबको ही अपने जिनको जो मतलब कैरेक्टर दिया गया था, सबने अपना 100% दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा फुटेज अमित सर को ही दिया गया था, तो और उन्होंने अपना एज यूजुअल 100% दिया है। इसमें एक सॉन्ग भी है दिलजीत जी का, वो कितना इंटरेस्टिंग लगा पिक्चर को लेकर? एक्चुअली सबसे मेन क्या था ना कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जो प्रेजेंटेशन था, जो एक मार्वल का जो एक पूरी कम्प्लीटली नया वर्ल्ड क्रिएट किया गया। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया में ऐसा पहले कभी नहीं बना है, और जो ये बना है यहाँ से मतलब बॉलीवुड की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। क्या कहना चाहोगे, जब भी VFX का नाम आता तो इंडिया को मतलब ट्रोल किया जाता था कि हॉलीवुड जैसा VFX, ये पिक्चर देखने आप क्या मैसेज बोलना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि अब हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है बॉलीवुड। आउट ऑफ 5 कितना सर? 4.5। क्या इतना अच्छा लगा लड़की में आपको? अमिताभ बच्चन। इसमें प्रभास भी है, प्रभास वॉज ऑल्सो गुड, बट अमिताभ बच्चन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इस उम्र में भी ऐसा दिखाना। जस्ट टू गुड, ऑसम, लव टू सी अगेन। दीपिका पादुकोण क्या बोलना? शी वॉज गुड, बट इतना डायलॉग्स नहीं था, बट अमिताभ बच्चन एंड प्रभास वॉज अमेजिंग। इसमें सॉन्ग भी है, वो कैसे लगे? सॉन्ग्स वर गुड, बट मूवी वॉज ऑसम, आई लव टू सी। VFX और जो फ्यूचर के VFX तो कमाल का था, ऑसम। जो फ्यूचर बताया गया है, इमेजिन करिए कैसा लगा? Very nice, very modern this thing, but it is really nice. आउट ऑफ 5 कितना सर? Sorry? आउट ऑफ 5 कितना? Full. थैंक यू सो मच। Thank you.